Hello students, myself SK Verma. Once again I welcome you all on my YouTube channel Easy Accountancy, the platform where you can learn accountancy in the most lubricated manner. बहुत ही आसान तरीके से आप अकाउंटेंसी को सीख सकते हैं। बिल्कुल भी घबराने की और परेशान होने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन बहुत ही आसान तरीके से आपको सिखाए जाते हैं। ठीक है, देखिए हम लोग अभी तक अपना अकाउंटिंग इक्वेशन चैप्टर हम लोगों ने कंटिन्यू किया हुआ है। पिछले वीडियोस में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 15 तक सॉल्व कर लिया है और इस बार हम ले रहे हैं क्वेश्चन नंबर 16 और हम लोग फॉलो कर रहे हैं टीएस ग्रेवाल की बुक को। और आप सभी लोग जानते हैं कि इस किताब में बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन दिए गए हैं और क्वेश्चंस को सॉल्व करने में बड़ा मजा आता है। और आप लोगों ने अभी तक पिछले क्वेश्चंस को सॉल्व किया होगा, समझा होगा और आपने उसका खूब मजा भी उठाया होगा। चलिए देखते हैं कि हम क्वेश्चन नंबर 16 सॉल्व कैसे करने वाले हैं। ठीक है, तो ट्रांजैक्शन नंबर 1 हम लिखेंगे सबसे पहले। तो स्टार्टेड बिजनेस विद कैश रुपीज 1 लाख। तो हमारा ट्रांजैक्शन करने पर हेड्स कौन कौन से आ गए यहाँ पर? एक तो कैश आ गया, दूसरा क्या आ गया? कैपिटल। जिन्होंने हमारे पिछले वीडियोस देखे होंगे ये ट्रांजैक्शन अब तक तो एकदम अच्छे तरीके से समझ में आ गए होंगे, रट गए होंगे। ठीक है, तो कैश हमारा इंक्रीज हो रहा 1 लाख से और कैपिटल हमारा इंक्रीज हो रहा 1 लाख से। ठीक है, अब हम लेंगे ट्रांजैक्शन नंबर 2 और ये हम लोग ऑलरेडी इसका फर्स्ट इक्वेशन कर चुके हैं। देखते हैं ट्रांजैक्शन नंबर 2 हमें क्या दे रहा है। परचेज गुड्स फॉर कैश रुपीज 20,000 एंड ऑन क्रेडिट रुपीज 30,000। for cash rupees 20,000 and credit rupees 30,000। ठीक है, तो अगर हमने गुड्स को परचेज किया है तो क्या इफेक्ट आने वाला है? एक तो हमारा स्टॉक बढ़ने वाला है। ठीक है, और क्योंकि हमने ट्रांजैक्शन क्रेडिट भी किया है तो क्रेडिटर भी आने वाले हैं हमारे पास। तो यहाँ पर अगला हेड हमारा आ जाएगा क्रेडिटर। ठीक है, तो प्रीवियस ट्रांजैक्शंस में हमें इन पर इफेक्ट 0 का दिखाना होगा। तो देखिए परचेज गुड्स फॉर कैश है हमारे पास 20,000, तो कैश कम करेंगे आप 20,000 से। स्टॉक हमको इंक्रीज करना होगा 20 + 30 यानी 50,000 से। और क्रेडिटर हमारे कितने से आ जाएंगे? 30,000, क्योंकि हमने उधार जो खरीदा वो 30,000 का खरीदा। कैपिटल पे कोई इफेक्ट नहीं आ रहा, देखिए। ठीक, तो हम निकालेंगे कैश 80,000, स्टॉक हमारा आ जाएगा 50,000, क्रेडिटर हमारे आ जाएंगे 30,000 और 1 लाख की हमारी कैपिटल आ जाएगी। टोटल मिला के देख लीजिए आप 1,30,000 बहुत सही। ट्रांजैक्शन नंबर 3 देखते हैं हम क्या करेंगे। सोल्ड गुड्स फॉर कैश कॉस्टिंग 10,000 एंड ऑन क्रेडिट रुपीज 15,000, both at a profit of 20%। तो पहले हमें इसकी वर्किंग समझ लेनी चाहिए। वर्किंग के लिए हमने यहीं पर अभी स्पेस बना लिया है, देखते हैं। कैश में हमने जो सेल किया है, कैश सेल्स इज इक्वल टू
इसने क्या बोला, सीपी प्लस प्रॉफिट, ठीक है। प्रॉफिट इसने क्या बोला हमसे, 20%, तो 10,000, तो सीपीए प्लस 20% ऑफ 10,000, यानी कि 10,000 वाला बेचा गया कितने में, 12,000 में, ठीक है। और क्रेडिट सेल भी हुआ है, 15,000 वाला भी 20, अब ये कैश सेल हो गया। अब हम निकालते हैं क्रेडिट से, सीपी प्लस प्रॉफिट। सीपी हमारा इस बार 15,000 कॉस्ट प्राइस, और प्रॉफिट इसका फिर वही 20% प्रॉफिट आपने इसी में ऐड कर दिया। अगर आप देखिए कितना आ रहा है, 15,000 प्लस 3,000, आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको मिल जाएगा ये 18,000, ठीक। ठीक है, यानी हमारा अल्टीमेट जो प्रॉफिट जो हमें कैपिटल में ऐड करना होगा वो कितना हो गया, एक तो 2,000 वाला ये प्रॉफिट आ गया और दूसरा ये 3,000 वाला प्रॉफिट आ गया। जो प्रॉफिट हमारा ऐड होगा वो होगा 5,000 से, ठीक है। तो ये हमने यहां पर लिख लिया, प्रॉफिट 5,000, और जो हमारा स्टॉक कम होगा वो कितने से कम होगा, एक तो ये 10,000 से और दूसरा ये 15,000 से। तो स्टॉक यानी कि स्टॉक पे इफेक्ट आएगा नेगेटिव आइटम कितना, 25,000। और कैश हमारा देख लीजिए कितने से बढ़ने वाला है, कैश बढ़ेगा हमारा 12,000 से, और डेटर हमारे कितने से बढ़ेंगे, वो बढ़ेंगे 18,000 से। तो ये हम यहां पर इसलिए लिख लेते हैं क्योंकि अभी हमें इसको रब करना पड़ेगा, ठीक है। क्रेडिट अगर आप सेल कर रहे हैं तो डेटर बनता है, ठीक। प्रॉफिट बढ़ेगा 5,000 से, कैपिटल होगा, स्टॉक हमारा कम हो जाएगा 25,000 से, और कैश हमारा इंक्रीज हो जाएगा 12,000 से, क्योंकि जो कैश सेल्स हो रही है वो है 12,000 की, और जो क्रेडिट सेल हो रही है 15,000 वाले को हमने 20% प्रॉफिट पर सेल किया, वो 18,000 में बेचा, तो हमारे डेटर बन जाएंगे, ठीक है। चलिए अब हमें इसको रब करना होगा। ट्रांजैक्शन नंबर 3 हम नोट डाउन कर लें, समझ लिया हमने इसको, नोट डाउन कर लेते हैं हम इसको यहाँ पर। तो ट्रांजैक्शन नंबर 3 इसने बोला हमसे, सोल्ड गुड्स फॉर कैश कॉस्टिंग 10,000, सोल्ड गुड्स फॉर कैश कॉस्टिंग रुपीज 10,000, and on credit costing rupees 15,000, costing rupees 15,000, both at a profit 20%, ठीक है। इसकी वर्किंग हम लोग ऑलरेडी समझ चुके हैं, वर्किंग हम लोग इसकी ऑलरेडी समझ चुके हैं। चलिए अब हमें क्या करना है, यहाँ पर कैश हमारा 12,000 से इंक्रीज कर जाएगा, ठीक है। स्टॉक हमारा डिक्रीज करेगा 25,000 से, और एक नया हेड हमको यहां पर लेना है, दैट इज डेटर, क्योंकि हमने क्रेडिट पर भी सेल किया है, तो प्रीवियस ट्रांजैक्शन पे इफेक्ट इसका 0 दिखा दीजिए, और यहां पर इसका जो हमारे डेटर बढ़ जाएंगे कितने से, डेटर विल बी इंक्रीज बाय 18,000, ठीक है। और अपोजिट साइड में देखिए आप, हमारी कैपिटल इंक्रीज कर जाएगी, और क्रेडिटर पे कोई इफेक्ट नहीं, कैपिटल हमारी इंक्रीज करेगी कितने से, प्रॉफिट, तो प्रॉफिट हमारा होगा अल्टीमेटली 5,000 का, ठीक है। चलिए निकालते हैं अब हम
new equation, or yes, it is new equation because one more transaction is there. तो आप ये देख लीजिए, हमारे पास 92,000 तो कैश हो गया, ठीक है। फिर स्टॉक हमारे पास हो गया 25,000 से, 18,000 से हमारे पास डेटर जनरेट हो गए, क्रेडिटर है हमारे पास 30,000, कैपिटल हमारी हो जाएगी 1,05,000। चलिए टैली कर लेते हैं, 1,05,000, 30,000, 135,000। इधर देखते हैं कितना आ रहा है, 135। ट्रांजैक्शन नंबर 4 देखते हैं क्या आ रहा हमारा। पेड सैलरीज ₹8,000, पेड सैलरीज ₹8,000। तो हमें क्या करना होगा, कैश में से माइनस कर दो 8,000, नो इफेक्ट ऑन स्टॉक, नो इफेक्ट ऑन डेटर, नो इफेक्ट ऑन क्रेडिटर, और कैपिटल हमारा कम हो जाएगा कितने से, 8,000 से, ठीक। अब हमें क्या निकालना होगा, आप लोगों को समझ में आ गया होगा क्योंकि ये आखिरी ट्रांजैक्शन था हमारे इस क्वेश्चन का। तो अब हम क्या निकालेंगे, फाइनल इक्वेशन। तो हमने रेड पेन निकाल लिया है, रेड मार्कर निकाल लिया है। तो अब हमारे पास then 25,000, then 18,000, then 30,000, then 97,000। So this is what our final equation। टैली हो रहा है कि नहीं इसको चेक करके देखते हैं। 127,000, और इधर देखते हैं 127,000। Accounting equation tallied. So this is what we have done. We got it done. Question is over. I hope is understood. और सारे डाउट्स आपके क्लियर हैं, ओके। आपके सभी डाउट्स क्लियर हैं, ठीक। तो अगर आप हमारे पिछले वीडियोस देखते आ रहे हैं, फिर वही सजेशन देंगे हम आपको। पिछले वीडियोस में भी हमने आपको ये सजेशन दिया है कि वीडियो पूरा देखना है, सारे ट्रांजैक्शन देखने हैं, बीच में छोड़ छोड़ के नहीं देखना है, क्योंकि अगर आप छोड़ छोड़ के देखेंगे तो फिर आपको समझने में परेशानी होगी, ठीक है। तो सारे वीडियोस को आपने पूरा पूरा देखना है और सारे ट्रांजैक्शन देखने हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टे कनेक्टेड, कीप ऑन वॉचिंग आवर यूट्यूब चैनल, दैट इज Easy Accountancy, the platform you can learn accountancy in the most lubricated manner. Thanks for watching.